एवरीवन, आज का हमारा प्रीएम्बल का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल इम्प्लीकेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, इसमें इम्प्लीकेशन की बात हुई है, मतलब अगर इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया है तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगे। पहला है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी होगी विद द हेड चूजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिल्कुल सही बात है, इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जिसका जो हेड है वो कौन होता है, दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि किस आर्टिकल से चुने जाते हैं, आर्टिकल 52। और मोड ऑफ इलेक्शन क्या होता है, आर्टिकल 54 55, जिसमें कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरीज इलेक्टेड होंगी। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है जिसके पास सारी पावर होती हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। अगला हमारा स्टेटमेंट क्या है, पॉलिटिकल सोवेरेनिटी इन द हैंड ऑफ अ पीपल एंड नॉट सिंगल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल सोवेरेनिटी का मतलब ये है कि जो लोग होते हैं वही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। हमको सही बात पता है कि आर्टिकल 326 जिसके तहत 18 साल से ऊपर जितने भी लोग होंगे उसके या उसके बराबर होंगे वो क्या करेंगे, वोट डालेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल सोवरन है। तो लोग अपने खुद इलेक्टेड चूज करेंगे, इंडिया जो है वो खुद अपने डिसीजन ले सकती है, इंडिया एक सुवर्ण कंट्री है। अगला हमारा पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास एंड ऑल ऑफिस आर ओपन टू ऑल। बिल्कुल सही बात है, कोई भी इंडिया में प्रिविलेज क्लास नहीं है। हमारा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 यही कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इंडिया में सारे लोग जो हैं वो बराबर हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, कोई भी कानून से बराबर नहीं, एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। और फिर इंडिया में सारी ऑफिस जो हैं वो सभी लोगों के लिए ओपन है। कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं रिलीजियस केस में, आर्टिकल 29 और 30 में, अदरवाइज सारे जितने भी ऑफिस हैं वो सारी खुली हैं। यानी कि हमारा क्या है, ऑप्शन 1 2 एंड 3 इसके सारे सही होंगे। अगला हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बोल रहा है, प्रियम्बल से रिलेटेड, इंडिविजुअल डिग्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इज प्रेजेंट इन। इंडिविजुअल डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी कहाँ प्रेजेंट है, तो हमको पता है ये चीज़ हमारी प्रियम्बल में प्रेजेंट है। प्रियम्बल में ही इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया था। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 3 शब्द जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। उससे पहले ये 3 शब्द नहीं थे। धन्यवाद। ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।